वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द रूल बुक। पिछली वीडियो में हमने कवर किया था मैटरनिटी लीव। आज हम कवर करने जा रहे हैं CCS लीव रूल्स 1972 का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पैटर्निटी लीव। पिछली वीडियो जो महिला कर्मचारियों के लिए स्पेशल थी, तो आज की वीडियो स्पेशल होने वाली है मेल गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए। तो चलिए देखते हैं पैटर्निटी लीव के क्या क्या नियम हैं। रूल 43A का पॉइंट 1 कहता है ए मेल गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस, यानी कि एक पुरुष सरकारी कर्मचारी जिसमें कि अप्रेंटिस कर्मचारी भी शामिल है, विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, और अगर उसके बच्चे 2 से कम हैं, मे बी ग्रांटेड पैटर्निटी लीव by an authority competent to grant leave for a period of 15 days। तो उसे competent authority के द्वारा 15 दिनों का पैतृत्व अवकाश यानी कि पैटर्निटी लीव दी जा सकती हैं ड्यूरिंग द कन्फाइनमेंट ऑफ हिज वाइफ फॉर चाइल्ड बर्थ, जब उसकी वाइफ को बच्चा होने वाला होता है। अप टू 15 डेज बिफोर, यहाँ पर अप टू 15 डेज बिफोर का मीनिंग है जिस डेट को उसकी वाइफ को बच्चा होता है, या तो उससे पहले 15 दिन शुरू करके वो अपनी पैटर्निटी लीव ले सकता है, और अप टू 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, या फिर बच्चा होने के 6 महीने के अंदर वो अपनी 15 दिन की छुट्टियां ले सकता है। लेकिन कोई भी केस हो, मिलेगी छुट्टी 15 दिन की ही। अब लागू होती हैं 2 कंडीशन। जिस डेट को बच्चे का बर्थ होता है, या तो उससे पहले 15 दिन के अंदर, सपोज करो किसी बच्चे का बर्थ 17 अप्रैल को होता है, तो 17 अप्रैल से पहले वाले 15 दिन के अंदर वो एम्प्लॉई अपनी PL पैटर्निटी लीव को शुरू कर सकता है, यानी कि 2 अप्रैल के बाद से वो कभी भी छुट्टी शुरू कर सकता है। या फिर 17 अप्रैल को होता है तो उसके 6 महीने बाद तक, यानी कि 17 अक्टूबर तक वो अपनी छुट्टियां ले सकता है। ड्यूरिंग सच पीरियड ऑफ 15 डेज, इन 15 दिनों की छुट्टियों के दौरान, ही शैल बी पेड लीव सैलरी इक्वल टू द पे ड्रॉन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। तो वो छुट्टियां जाने से पहले जो लीव सैलरी ले रहा था, जो सैलरी वो ड्रा कर रहा था, उतनी लीव सैलरी ही उसको दी जाएगी, यानी कि जो बेसिक प्लस DA प्लस HRA प्लस ट्रांसपोर्ट अलावेंस जो वो ड्रा कर रहा था, इन छुट्टियों के दौरान भी उसे उतनी ही सैलरी दी जाएगी। द पैटर्निटी लीव मे बी कंबाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर काइंड। पैटर्निटी लीव को किसी अन्य टाइप की छुट्टी यानी कि EL HPL के साथ कंबाइन किया जा सकता है। द पैटर्निटी लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट। पैटर्निटी लीव को भी यानी पैतृत्व अवकाश को भी आपकी सर्विस बुक में फॉर्म 2 के फॉर्मेट में जो छुट्टियां चढ़ी हैं उसमें से माइनस नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा? क्योंकि आपकी पैटर्निटी लीव भी आपकी सर्विस बुक में नहीं एंटर होती हैं। इफ पैटर्निटी लीव इज नॉट अवेल्ड ऑफ विद इन द पीरियड स्पेसिफाइड इन सब रूल 1, सच लीव शैल बी ट्रीटेड एज लैप्स्ड। यानी कि यहाँ पर आप ये समझ के चलो, अगर वो एम्प्लॉई जिसका बच्चा होता है, अगर वो 6 महीने के अंदर, बर्थ होने के 6 महीने के अंदर अपनी पैटर्निटी लीव को अवेल नहीं करता है, तो उसकी छुट्टियों को ट्रीटेड एज लैप्स यानी उनको ख़त्म मान लिया जाएगा। इफ़ नॉट अवेल्ड विद इन 6 मंथ्स ऑफ चाइल्ड बर्थ, याद रखना 6 महीने के अंदर अंदर आपको अपनी छुट्टियां ले लेनी है, अदरवाइज़ वो लैप्स हो जाएंगी, आपको मिलेंगी नहीं। इन केस ऑफ ए चाइल्ड बिगोटन थ्रू सरोगेसी, यानी अगर उस सरकारी कर्मचारी को बच्चा सरोगेसी के द्वारा मिलता है। द कमिश्निंग फादर हु इज़ ए मेल गवर्नमेंट सर्वेंट with less than 2 surviving children may be granted paternity leave of 15 days
विद इन द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड, यानी कि वो जो पुरुष सरकारी कर्मचारी है वो और उसकी पत्नी खुद उनके बच्चा नहीं होता, वो किसी सरोगेट मदर से बच्चा लेते हैं। तो जिस डेट को उस बच्चे का जन्म होता है उस डेट से लेकर 6 महीने के अंदर उस पिता जो कि सरकारी कर्मचारी है उसे अपनी 15 दिन की छुट्टियां ले लेनी होंगी, नहीं तो वो भी लैप्स हो जाएंगी। कंडीशन सेम यहाँ पर भी वही है, 15 दिन की छुट्टियां मिलनी हैं और जिस डेट को बच्चे का जन्म हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर उसको ले लेनी है। द पैटर्निटी लीव शैल नॉट बी नॉर्मली रिफ्यूज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। देखो क्या होता है, किसी भी प्रकार की छुट्टी का वैसे तो एम्प्लॉय को कोई राइट नहीं है, ये आपके लिए केवल एक बेनिफिशियल है, आपको एक टाइप से बेनिफिट दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा ताकि आप अपनी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारी और सामाजिक जिम्मेदारियों को निभा सको। ये एक वेलफेयर मेजर के रूप में सरकार के द्वारा आपको दी जाती हैं। लेकिन पैटर्निटी लीव के मामले में क्या है कि नॉर्मल कंडीशन में पैटर्निटी लीव को रिफ्यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पर नॉर्मली का मीनिंग है केवल अगर कोई पब्लिक इमरजेंसी है तो उसको छोड़ करके बाकी नॉर्मल टाइम में आपको पैटर्निटी लीव देने से इनकार नहीं किया जाएगा। द एक्सप्रेशन कमिशनिंग फादर इन दिस रूल shall mean the intending father of the child born through surrogacy, यानी कि यहाँ पर कमिशनिंग फादर, ये कमिशनिंग फादर जो है वो गवर्नमेंट कर्मचारी है और वो गवर्नमेंट कर्मचारी जो है वो अपना बच्चा किसी सरोगेट मदर से प्राप्त करेगा। पैटर्निटी लीव फॉर चाइल्ड अडॉप्शन। अब यहाँ पर मामला क्या है कि उनके खुद का कोई बच्चा नहीं है तो वो किसी और से बच्चा पैदा नहीं करवा रहे हैं। अब सरोगेसी वाला मामला भी नहीं है, अब मामला है अडॉप्शन का कि वो बच्चे को कहीं से अडॉप्ट कर रहे हैं, गोद ले रहे हैं। ए मेल गवर्नमेंट सर्वेंट इंक्लूडिंग एन अप्रेंटिस विद लेस देन 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन ऑन एक्सेप्टिंग ए चाइल्ड इन प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर और ऑन वैलिड अडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। एक पुरुष सरकारी कर्मचारी जिसमें अप्रेंटिस भी शामिल है। पहली कंडीशन क्या आ गई कि उसके 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन से कम होने चाहिए, यानी कि या तो एक भी नहीं हो या एक हो, यानी कि 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन से कम होने चाहिए। ऑन एक्सेप्टिंग ए चाइल्ड, अब वो एक बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं, स्वीकार करते हैं। कैसे करते हैं? इन प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर। इसका मीनिंग ये होता है कि आप एक ऐसा बॉन्ड तैयार करते हैं कि आने वाली इस डेट को, इस टाइम पर मैं इस बच्चे को गोद लूँगा और उसे गोद करने से पहले, कुछ टाइम पहले उसे प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर यानी उसकी देखभाल रखने के लिए, ताकि बच्चे से कुछ जुड़ाव हो, इस टाइप में वो बच्चे को लेते हैं केयर करने के लिए। यानी अभी अडॉप्शन हुआ नहीं है, ये अडॉप्शन से पहले की प्रोसेस है। और ऑन वैलिड अडॉप्शन ऑफ ए चाइल्ड, या फिर वो बच्चे को गोद ले लेते हैं चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 1 ईयर, और अब जिसको गोद ले रहे हैं उस बच्चे की एज बिलो 1 ईयर है, 1 साल से कम है। बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। तो दोनों कंडीशन में मे बी ग्रांटेड पैटर्निटी लीव फॉर ए पीरियड ऑफ 15 डेज। तो उस मेल सरकारी कर्मचारी को 15 दिन का पैटर्निटी अवकाश मिलेगा विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स, और उसे वो 15 दिन की छुट्टियां लेनी है 6 महीने के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टिंग द चाइल्ड। और वो 6 महीने कब होंगे? या तो जिस डेट से वो बच्चे को एक्सेप्ट करते हैं प्री अडॉप्शन फोस्टर केयर में, या फिर ऑन वैलिड अडॉप्शन, या फिर उस बच्चे को जिस दिन से वो गोद ले लेते हैं उस दिन से काउंट करके 6 महीने के अंदर अंदर उसे अपनी 15 दिन की छुट्टियां ले लेनी हैं।
इफ़ चाइल्ड इज़ नॉट अडोप्टेड, यहाँ पर मीनिंग समझकर चलना, प्रोवाइडेड दैट इन ए केस वेयर द प्री अडोप्शन फोस्टर केयर इज़ नॉट फॉलोड बाई वैलिड अडोप्शन ऑफ द चाइल्ड। क्या हुआ कि एक पुरुष सरकारी कर्मचारी ने प्री फोस्टर केयर के लिए 15 दिन की छुट्टियां ले ली, लेकिन जब उसके अडोप्शन का टाइम आया तो किसी भी कारण से वो बच्चे को अडोप्ट नहीं कर पाए। लेकिन छुट्टियां तो वो ले चुके हैं, छुट्टियां ली थी उन्होंने प्री अडोप्शन फोस्टर केयर के नाम पर। आप इन शब्दों को ध्यान से समझो। प्री अडोप्शन फोस्टर केयर, ये प्रोसेस है अडोप्शन से पहले की। अब कर्मचारी ने छुट्टियां तो इस प्री अडोप्शन फोस्टर केयर के नाम पर ले ली, लेकिन किसी भी कारण से वो वैलिड अडोप्शन ऑफ द चाइल्ड नहीं कर पाए, यानी कि उस बच्चे को अडोप्ट नहीं कर पाए। तो इस केस में क्या होगा? द पैटर्निटी लीव ऑलरेडी अवेल्ड शैल बी डेबिटेड फ्रॉम एनी अदर काइंड ऑफ लीव अवेलेबल टू द क्रेडिट ऑफ सच मेल गवर्नमेंट सर्वेंट। तो उस सरकारी कर्मचारी के अकाउंट में जो भी छुट्टियां अवेलेबल होंगी, चाहे वो ईएल हों, चाहे वो एचपीएल हों या कोई अन्य प्रकार की छुट्टी हो, तो उन 15 दिन की छुट्टियों को वहाँ से काट दिया जाएगा। अगर आपके अकाउंट में ईएल हैं तो आपकी 15 दिन की ईएल काट दी जाएंगी, और अगर एचपीएल हैं तो 15 दिन की आपकी एचपीएल या तो कम्यूट करके या विदाउट कम्यूट किए हाफ पे के आधार पर आपकी 15 दिन की एचपीएल काट दी जाएंगी। पैटर्निटी लीव फॉर चाइल्ड अडोप्शन, अब क्या पॉइंट है? ड्यूरिंग सच पीरियड ऑफ 15 डेज ही शैल बी पेड लीव सैलरी इक्वल टू द पेड रन इमीडिएटली बिफोर प्रोसीडिंग ऑन लीव। ये पॉइंट आप पहले ही जान चुके हैं, उम्मीद है समझ चुके होंगे बिल्कुल अच्छे से कि इन 15 दिन की छुट्टियों के दौरान उसको वही सैलरी मिलेगी जो वो छुट्टी पर जाने से पहले ले रहा था। सेम बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस ट्रैवलिंग अलाउंस उसको मिलेगा। द पैटर्निटी लीव में बी कम्बाइंड विद लीव ऑफ एनी अदर काइंड, यहाँ पर भी वो अपनी पैटर्निटी लीव को अपनी अन्य टाइप की छुट्टियों के साथ कंबाइन कर सकता है। द पैटर्निटी लीव शैल नॉट बी डेबिटेड अगेंस्ट द लीव अकाउंट, और पैटर्निटी लीव उसके लीव अकाउंट से नहीं कटेंगी क्योंकि इनकी वहाँ पर एंट्री ही नहीं होती है। If paternity leave is not availed of within the period specified in Rule 1, such leave shall be treated as lapsed। अगर वो 6 महीने के अंदर अपनी छुट्टियां नहीं लेता है, यानी जब उसने बच्चा अडोप्ट किया, चाहे वो प्री फोस्टर केयर में लिया हो या वैलिड अडोप्शन हो, दोनों ही मामलों में जिस डेट को उसने बच्चे को लिया उस डेट से लेकर 6 महीने के अंदर अगर वो अपना 15 दिन का पैटर्निटी लीव नहीं लेता है तो उनको लैप्स मान लिया जाएगा। द पैटर्निटी लीव शैल नॉट बी रिफ्यूज्ड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, नॉर्मल कंडीशन में पैटर्निटी लीव को रिफ्यूज़ नहीं किया जाएगा, मनाही नहीं होगी। यहाँ पर चाइल्ड का क्या मीनिंग है? अडोप्शन के मामले में हम बात कर रहे हैं। चाइल्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ दिस रूल विल इंक्लूड ए चाइल्ड टेकन एज वार्ड, यानी यहाँ पर बच्चा वो होगा जिसको एक सरकारी कर्मचारी के द्वारा टेकन एज वार्ड, अपने वार्ड के रूप में उसे लिया जाता है, बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर द गार्जियन एक्ट एंड वार्ड्स एक्ट 1890 और द पर्सनल लॉ एप्लीकेबल टू दैट गवर्नमेंट सर्वेंट। यानी कि वो सरकारी कर्मचारी या तो उस टाइम पर उनके लिए जो पर्सनल लॉ लागू हो रहे हैं उस पर्सनल लॉ के आधार पर, या फिर गार्डियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 के आधार पर अगर वो बच्चे को लेते हैं, अडॉप्ट करते हैं। प्रोवाइडेड सच ए वार्ड लीव्स विद द गवर्नमेंट सर्वेंट, कि वो जो बच्चा है वो उस गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ में ही रहेगा, एंड इज़ क्रिएटेड एज ए मेंबर ऑफ द फैमिली, और उस बच्चे को सरकारी कर्मचारी के परिवार का हिस्सा माना जाएगा। एंड प्रोवाइडेड सच गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ थ्रू ए स्पेशल विल
वो सरकारी कर्मचारी अपनी स्पेशल विल बना सकता है। और विल में वो क्या लिखेगा, क्या मेंशन करेगा, कन्फर्ड अपॉन दैट वार्ड द सेम स्टेटस एज दैट ऑफ ए नेचुरल बोर्न चाइल्ड। जो अधिकार एक विल में, विल का यहाँ पर आप मान के चलो एक प्रकार से नॉर्मल मीनिंग है संपत्ति में, जिस प्रकार से अपने माता पिता की संपत्ति में उनके खुद के नेचुरल बच्चे का जो अधिकार होता है, वही अधिकार उस अडॉप्टेड बच्चे को भी विल के द्वारा दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये मीनिंग है चाइल्ड का। आपको ध्यान रखना है कि उस बच्चे को सरकारी कर्मचारी के द्वारा अडॉप्ट किया जा रहा है एज वार्ड। 2 रूल्स यहाँ पर बताए गए हैं। पहला है गार्जियंस एंड वार्ड्स एक्ट 1890 या फिर कोई अन्य पर्सनल लॉ जो उस टाइम पर लागू है। अब उस बच्चे को क्या क्या सुविधाएं किस प्रकार से उसको माना जा रहा है। पहली कंडीशन है कि वो बच्चा गवर्नमेंट सर्वेंट के साथ में रहेगा। दूसरा, उसे उस गवर्नमेंट सर्वेंट के फैमिली का हिस्सा माना जाएगा। तीसरी कंडीशन दी गई है कि वो सरकारी कर्मचारी अपनी विल तैयार करेगा और अपनी विल में उस बच्चे को उसी प्रकार से हिस्सा दिया जाएगा, उसी स्टेटस में माना जाएगा जिस प्रकार से उस सरकारी कर्मचारी के नेचुरल बच्चे को माना जाना था। तो ये थी आज की वीडियो पैटर्निटी लीव से संबंधित। उम्मीद करूँगा आपको सारे पॉइंट्स समझ में आए होंगे, कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप दोबारा से वीडियो देख सकते हो। थैंक यू।